हाय स्टूडेंट, टुडे वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं, हम लोगों को आज विलेन चैप्टर पढ़ना है। कौन सा चैप्टर? विलेन। अब हम बात करें विलेन की। विलेन है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विलेन? तो बात करेंगे बेटा हम विलेन की कि विलेन क्या है। तो विलेन की अगर बात करें तो विलेन में सबसे पहली बात तो ये है कि विलेन भी कई प्रकार का बेटा होता है। तो विलेन की बात करें तो जो मतलब दुरावस्था में घुला है, जैसे मैं बात क्या करूं, विलेन में दो चीजों का होना अनिवार्य है बेटा। एक तो विलेय का, एक काहे का? विलेय का, और दूसरा विलायक का। एक विलेय और दूसरा विलायक। जैसे मैं बात करूं आपसे विलेन कि विलेन क्या है, तो विलेन में लल्ला दो चीज होना अनिवार्य है, एक विलेय और दूसरा आपका विलायक। आप कहेंगे सर जी ये बताइए कि विलेय क्या है। एज एग्जाम्पल, अगर मैं आपके घर गया, आपने कहा सर जी आए, भाई सर जी आए, तो क्या शरबत बना दिया जाए? गर्मी के दिन ठंडा मंगा दिया जाए, नहीं तो शरबत बना दिया जाए। तो आप शरबत अगर बनाएंगे तो पानी लेंगे और पानी में क्या मिलाएंगे? चीनी। क्या मिलाएंगे? चीनी। अब लल्ला आप बताइए, पानी में आपने चीनी मिलाया, चीनी क्या है? चीनी तो जाके पूरी मिल जाएगी ना। अगर चीनी मिल जाएगी तो ये चीनी विलेय है। क्या है? विलेय। और जिस पानी में आपने चीनी मिलाया है तो चीनी का क्या हुआ? चीनी का अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही चीनी को पानी में मिलाया, चीनी का जितना अस्तित्व था खत्म हो गया, वो पानी में मिल गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पानी और चीनी दोनों को मिलाया, शरबत बनाया, तो वहां पर पानी जो है ये विलायक का काम कर रहा है। काहे का काम? विलायक का, क्योंकि यह चीनी के अस्तित्व को क्या कर दे रहा? खत्म कर रहा। मतलब साधारण सी भाषा में अगर हम कह लें तो जो चीज किसी में घुल जाए वो विलेय है, और जो घोल ले वो विलायक है। और साधारण भाषा की बात करें तो जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होता है। अब विलेय जो होता है ना लल्ला, ये होता है लड़का की भांति, और विलायक होता है लड़की की भांति। तेरे लड़कियों को देखा है? लड़कियों को कई किसी से मान लो कि उनके पतिदेव, पति कहीं अपने मायके चली गई, पतिदेव ने फोन किया कि हाँ हेलो क्या कर रही हो? अरे बस तुम्हारी तो याद कर रही रहा, मतलब तुम्हारी याद कर रही थी, फोन कटा, अपने काम में व्यस्त। तो लड़कियां किसी को दुखी नहीं करती हैं, और ये सबका लड़का सबका दुखी करता। मतलब चक्कर क्या होता है? अगर लड़का लड़की के चक्कर में पड़ गया, समझो ये विलेय हो गया, कि लड़का विलेय हो जाता है तुरंत। तो मेरा कहने का मतलब है कि विलेय जो होता है वो क्या होता है? कम मात्रा पाई जाती है। जो किसी में घुल जाए वो विलेय है, जो घोल ले वो विलायक है। किसी विलेयन को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेयन भी कई प्रकार का बेटा होता है। कई प्रकार का होता है, आपको इतनी साधारण सी बात याद रखना पड़ेगा कि विलेयन किसे कहते हैं। तो विलेय और विलायक का जो मिश्रण है, आपने विलेय मिलाया किसी चीज को, जो घुल गया वो विलेय है, जिसने घोल लिया या विलायक है, और दोनों का मिश्रण ही क्या है? विलेयन है। यानी बेटा विलेय और विलायक के मिश्रण को विलेयन कहते हैं। विलेय क्या होता है? जो घुल जाता है। विलायक होता है जो घोल लेता है। विलेयन की कई क्वालिटी होती हैं। कई प्रकार का विलेयन होता है बेटा, देखिएगा। विलेयन एक होता है बेटा, जैसे आपसे मैं बात करूं, तनु विलेयन। कौन सा विलेयन? तनु विलेयन। सेकंड विलेयन की बात करूंगा मैं, सांद्र विलेयन। तनु विलेयन, सांद्र विलेयन। अगला नंबर हम बात करेंगे बेटा संतृप्त विलेयन। और अगला विलेयन, 4 नंबर में विलेयन की बात करूंगा, असंतृप्त विलेयन। इसी के नीचे लिख दे रहा हूं, असंतृप्त विलेयन। और एक विलेयन और होता है
जिसको बोलते हैं अति संतृप्त। तो विलयन देखो, कई विलयन की क्वालिटी लिखी मैंने, एक तनु, एक सांद्र, एक संतृप्त, एक असंतृप्त, एक अति संतृप्त विलयन। अब बात करें ये तनु विलयन क्या है। भाई विलयन तो आपने बता दिया कि विलय विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं, पर ये तनु विलयन क्या है। तो तनु विलयन का मतलब होता है जो विलयन पतला हो। पतला का मतलब ऐसा विलयन हो जिसमें, जैसे हमने बनाया बेटा शरबत आप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, पानी अगर 5 लीटर होगा तो चीनी आपकी मान लो सपोज दैट 250 ग्राम है। तो जिसमें विलेय के कण कम हो, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, मतलब जो घुल जाएगा वो कम है, तो वो तनु विलयन। आप साधारण सी भाषा में समझ लो, तनु विलयन का मतलब होता है विलयन पतला है। विलयन कैसा है, पतला। अगर पतला तभी होगा जब विलेय की मात्रा कम होगी। सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है, सांद्र विलयन का मतलब होता है विलयन गाढ़ा है। विलयन कैसा है, गाढ़ा। अगर विलयन गाढ़ा है तो इसमें क्या होगा, भाई देखो विलयन पतला है तो विलेय की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा कम है, और अगर विलयन गाढ़ा है तो विलेय की मात्रा अधिक है। विलेय की मात्रा क्या है, अधिक है। अब बात साधारण सी भाषा में बात कर लूँ, जैसे थूक, हमने थूक दिया, थूक कैसा है, पतला होता है, तो ये कौन सा विलयन है, थूक आपका जो है, ये थूक आपका तनु विलयन है। कौन सा विलयन है, तनु। तो अगर थूक की बात करेंगे ये तनु विलयन है क्योंकि पतला है। अगर खखार दिया, मतलब बुढ़ापे में देखो जब कोई तापता हपच के जब खखारता है तो जब मलगम आता है, वो मलगम कैसा होता है, गाढ़ा, तो वो कौन सा है, सांद्र है। तो मतलब मलगम जो है, मलगम कैसा है, सांद्र विलयन। थूक कैसा है, तनु विलयन, क्योंकि वो पतला होता है। आगे बात करेंगे बेटा संतृप्त विलयन। संतृप्त क्या है, संतृप्त का मतलब जो पूरी तरीके से तृप्त हो जाए वही संतृप्त। मतलब जैसे हम कोई ऐसा विलयन बना दें, मान लो ये पानी रखा है, इसमें इतनी चीनी मिला दें कि अब ये विलयन कहने, मतलब पानी है, शक्कर मिलाते गए, बाद में विलयन खुद कहने लगे अब न मिलाओ, अब नहीं घुलूंगा। बाद में विलयन कहने लगे शक्कर अब ना मिला, अब मैं इसको घोलूंगा नहीं। जब ये पूरी तरीके से घुल जाए, अब घोलने की क्षमता ना बचे, ऐसे विलयन को बोलते हैं संतृप्त विलयन। जो पूरी तरीके से घुल चुका हो, अब उसको घोलने की क्षमता ना बची हो, तो संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें पूरी तरीके से घुला ना हो। जैसे हमने 5 लीटर पानी में 250 ग्राम शक्कर डाल दिया, तो क्या उसमें शक्कर नहीं घुल सकती? अगर हमारे पास और मीठा करना था और शक्कर डाल के मीठा कर लेंगे। तो असंतृप्त विलयन में हम घोल सकते हैं, लेकिन संतृप्त विलयन में अब घोल नहीं सकते। यानी संतृप्त की अगर बात करें, इसमें विलेय के अणु जो होते हैं फिर इससे ज़्यादा मात्रा में घुल नहीं सकते हैं, ये पूरी तरीके से घुला होता है, इसीलिए तो संतृप्त कहते हैं, संतृप्त हो गया। और असंतृप्त की बात करें, असंतृप्त विलयन में ये पूरी तरीके से घुला नहीं होता है, इसमें हम विलेय के अणुओं को और भी मिला सकते हैं। अब मैं बात करूं बेटा अति संतृप्त। मान लो कि हमने क्या किया कि कोई संतृप्त विलयन है, ये संतृप्त विलयन रखा हुआ है, इसमें अब हम इस संतृप्त विलयन में एक भी चीनी नहीं मिला सकते, पूरी तरीके से मिला मिलाया घुलने के लिए मना कर रहा है। लेकिन हमारा दिमाग खराब हुआ और हमने कहा इसमें हम मिलाएंगे, और हमने 2 या 1 किलो चीनी और मिला दी। जब 1 किलो चीनी और मिला दी, चूंकि ये संतृप्त है तो ये घुलेगा नहीं, तो हमने इसको गर्म करके मिला दी। हमने कहा सारा नहीं घुलेगा, कैसे नहीं घुलेगा? संतृप्त विलयन को गर्म कराया, फिर 1 किलो चीनी गर्म करेंगे, विलयन पतला होगा, फिर मिला दिया। जब फिर मिला दिया तब मिल जाएगा, उसे बोलते अति संतृप्त, ज़्यादा संतृप्त। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे आपका लिखा हुआ 3 है, मान लो ये 3 आपका पानी रखा है, तीनों में ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है। अब इस पानी में मान लो इसमें 1 किलो चीनी मिली है, इसमें आपकी 5 केजी चीनी मिली है,
इसमें आपकी 7 kg। अब अगर इस पानी में 1 किलो चीनी मिली है, इसका मतलब ये असंतृप्त विलयन है। कौन सा है? असंतृप्त। ये असंतृप्त है, क्योंकि इस पानी में अगर 1 किलो, पानी की मात्रा सब में 5 लीटर है, क्योंकि इसमें 1 किलो चीनी मिली है तो इसमें अभी हम चीनी मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये असंतृप्त विलयन है। 5 किलो चीनी मिली है, 5 लीटर पानी ही था। अब मान लो ये क्या है? संतृप्त विलयन। अब इसमें चीनी नहीं मिला सकते, पर इसमें चीनी मिला सकते हैं। अगर इसमें चीनी मिला सकते हैं, इसका मतलब असंतृप्त विलयन है। अब इसमें चीनी नहीं मिला सकते हैं तो ये संतृप्त विलयन है। लेकिन हमने क्या किया? 7 किलो चीनी मिला दी। चूंकि 5 किलो चीनी मिलाने पर विलयन तो संतृप्त हो गया, अब तो चीनी नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया? इसी को और 2 किलो चीनी डाली और गर्म किया, गर्म कर करके मिला दे, तब वो हो जाता है अति संतृप्त। क्या हो जाता है? अति संतृप्त विलयन। तो ये कुल मिलाकर विलयन है। मतलब क्या है? विलयन क्या है? विलेय और विलायक के योग को विलयन कहते हैं। इसके बाद में विलयन कई क्वालिटी को होता है: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। तनु विलयन जो पतला हो, सांद्र विलयन जो गाढ़ा हो, संतृप्त विलयन जिसमें आप विलेय और विलायक के अणु बराबर हों, अब उसमें मिलाया ना जा सके, वो आपका संतृप्त विलयन है। असंतृप्त विलयन जिसमें हम और मिला सके विलेय के अणु। अतिसंतृप्त जिसमें क्या हो? विलयन तो संतृप्त हो लेकिन गर्म करके भी मिला दें विलेय के अणु, उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद हम बेटा आगे नेक्स्ट क्लास में, अभी ये तो विलयन के लेखा जोखा कुछ था, जो विलयन कई प्रकार का होता है, क्या है विलयन के बारे में कल हम पढ़ेंगे। आपके इसी विलयन चैप्टर में मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इनके बारे में कल की क्लास में आपको यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। थैंक यू क्लास।